जिसे तोड़ना मुश्किल हो जाएगा। दिल्ली में आजकल आपके समक्ष कई ऐसी चीजें हैं, कहीं कूड़ा फेंकता हुआ देख रहे हैं, कहीं मुख्यमंत्री के घर पे सफाई कर्मचारी कूड़ा लेकर पहुंच रहे हैं और दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल अपने चिर परिचित झूठ परोसने की 16 कलाओं से लैस होकर अलग अलग ढंग से जनता को उनके बीच अराजकता फैलाने में लगे हुए हैं। हम सब आपके समक्ष आज जिस बड़ी आपदा को लेकर के समक्ष बैठे हैं, उसमें सबसे प्रमुख है इस समय दिल्ली के अंदर जो फंड का गेम हो रहा है। दिल्ली के मुखिया दिल्ली के उन को नमन और प्रणाम करना हूं। मेरा नमन और प्रणाम स्वीकार कीजिएगा। दिल्ली की जनता के लबों पर खुशी हो, उनकी माथे की त्योरियां कम हो, ऐसी दिल्ली की जनता ने हम लोगों से उम्मीद की है। ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं से भी की है। दिल्ली की जनता का हमारे पे कर्ज है, वो कैसे खुशी से रहें, कैसे वो अच्छी हवा ले सकें, कैसे दिल्ली की सड़कों पर गंदगी ना हो, अशिक्षा से लड़ाई हो, भ्रष्टाचार से लड़ाई हो, ये सब दिल्ली की जनता ने हमसे उम्मीदें की हैं। लेकिन आज दिल्ली के मुख्यमंत्री आदरणीय केजरीवाल साहब दिल्ली की जनता को बीमार और पंगु बनाना चाहते हैं, ताकि ये लोग बीमार हो जाएं और वो ये दिखाने में कामयाब हों कि दिल्ली के निगम फेल हुए, असफल हुए। लेकिन मुझे उम्मीद है आपके माध्यम से, क्योंकि आप लोकतंत्र के एक स्तंभ के तौर पर रहें और आप जितनी बात आप लोगों तक पहुंचा सकते हैं, शायद हम लोग उतने सक्षम नहीं, तो इसीलिए आपसे बार बार मुखातिब होना पड़ता है। अभी दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने भी जो सुप्रीम कोर्ट के लकूर साहब के माननीय न्यायालय जी के हमारे यहाँ भी पिटीशन पेंडिंग है और 10 दिन में दिल्ली सरकार को उसका जवाब देना है कि जो हमारा देय राशि है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल और नैतिक दोनों तरह से राज्य सरकार की जिम्मेवारी है निगमों को चलाने की, उसको वो नहीं कर रहे हैं, उसको वो पूर्ण नहीं कर रहे। ये बड़े वेदना के साथ हमको बोलना पड़ता है। मैं तो आदरणीय अध्यक्ष जी से ये भी प्रार्थना करना चाहता हूँ कि कोई हवन यज्ञ और हनुमान जी के मंदिर में जाकर के हम सब लोगों को ले जाएं और निगम पार्षदों को भी ले जाएं और दिल्ली की जनता के लिए वहां भगवान जी के चरणों में कोई आरती, कोई याचना करें, ताकि उनको कुछ सद्बुद्धि आए। और पिछले 27 अगस्त को हम तीनों मेयर हम आदरणीय सीएम साहब से मिले थे और उन्होंने हमसे ये वादा किया था कि 10 दिन के अंदर 7 to 10 डेज आपको पैसा मिल जाए। लेकिन जैसा अभी बदला रहे थे, वो फिर हमें बाहर भेजते ही इस यत्न में लग गए कि कैसे इनको पैसे ना दिए जाए। ये तो कोर्ट की डायरेक्शन पर नॉर्थ और ईस्ट को कुछ पैसा, वो भी जो बिल्कुल कम है, जो बिल्कुल अपर्याप्त है, वो उनको शायद देना पड़ेगा। लेकिन दक्षिणी दिल्ली को अभी भी वो पैसा नहीं मिला है। 1500 करोड़ रुपए की डिमांड इस साल की हमारी है, जिसमें से लगभग 137 करोड़ रुपए उन्होंने बहुत पूर्व में हमें रिलीज किए थे और बाकी लगभग 1350 करोड़ रुपए के ऊपर वो बैठे। ऐसी स्टेट फाइनेंस कमीशन के भी जो रिकमेंड करना चाहता हूँ कि निगम ईमानदारी से काम कर रही है और निगम में जो काम करने वाले साथी है वो सच्चे सिपाही के सेवक है। भाइयों, हमारा जो पूर्वी दिल्ली नगर निगम का छोटे वित्त आयोग का जो 2012 से बकाया राशि था 70,228 करोड़ रुपए था, लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद
कोर्ट ने तो 17-18 का केवल 1 साल को पैसा देने के लिए आदेश दिया। वही पैसा हमारा 1904 करोड़ रुपए बनता था, लेकिन केजरीवाल जी ने अभी कोर्ट के आदेश के बाद छोटी नगर निगम और बड़ी नगर निगम दोनों को मिलाकर के 500 करोड़ रुपए बना दिया, जिसमें हमारा हिस्सा 323 करोड़ रुपए होता है। उन्होंने बताया कि 700 करोड़ रुपए मैंने दिया हूँ। मैंने एक रुपए के आंकड़ों के माध्यम से हिसाब लेकर के आया हूँ। 442 करोड़ रुपए उन्होंने जो दिया वो फरवरी से लेकर के अगस्त तक का 5 महीने का सैलरी हमारा 850 करोड़ रुपए बनता है, जिसमें 442 करोड़ रुपए हमने सैलरी के रूप में दिया और पैसा अपने जो निगम के कमाई था उस निगम के कमाई के रूप में दिया। अभी 323 सब्सक्राइब करें।